सर अभी पूरा महाराष्ट्र मराठवाड़ा घूम रहे हैं, क्या स्टेटस है, क्या बताएंगे? नहीं, मुसलमान समाज को हम ये बताना चाह रहे कि मुसलमान समाज को शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण की इस वक्त बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं शिक्षण में मुसलमान समाज बहुत पीछे है। उसकी वजह से सेकुलर पार्टियां जो है उनका माइंड घुमा के उनके दिमागी जहन से खेलते हुए उनको कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म से भटकाए रहे, सेकुलरिज्म के नाम से भटकाते हैं। तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब तक आप शिक्षण नहीं करोगे प्रॉपर, आप समाज में मेन स्ट्रीम में नहीं आओगे। तो ये हमारा मकसद यही है कि लोगों को बताए, जैसा मौलाना आज़ाद महामंडल आर्थिक विकास महामंडल का मैं डायरेक्टर भी हूँ। इस हैसियत से मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपका हक है, जो चीज़ में आपको लोन मिलना चाहिए। समाज को ये जागरूकता नहीं है किस तरीके से मिलना है। तो ये सारे हम इस दौरे पे समाज को, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्युत दादा जो शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चलती है, हम मुसलमान समाज को ये बताना चाह रहे हैं कि पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी तकलीफ़ में कोई नहीं भी होगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सर आप जैसा कि डायरेक्टर हैं मौलाना आज़ाद मंडल के, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ ऐसे देखने मिलते हैं कि फाइल्स पेंडिंग रहती हैं, उसका अपडेट नहीं मिलता है, काफ़ी डिले होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे, या फिर उसका कुछ अपडेट के लिए कोई क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है? देखिए, ये बात आपकी सही है कि काफ़ी सालों से महामंडल में कोई डायरेक्टर नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था, तो सिस्टम पुराना अपग्रेड नहीं है, पुराने इसमें चल रहा है 8 सालों से। अभी उसमें हम काफ़ी सुधार लेके आने वाले हैं, ऑनलाइन भी लाने वाले कि अभी लाभार्थी को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास आके बात नहीं करना है, हम इनको ऑनलाइन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी उस पर वर्किंग चालू है, तो ऑनलाइन काम उस पर हो जाएगा। दूसरा ये है कि फ़ंड देरी जो हो रही है, जो आपका दूसरा सवाल है, वो ऐसा है कि ये सेंटर से आता है फ़ंड, काफ़ी फ़ंड सेंटर हमको देती है, तो सेंटर की तरफ से कुछ डिले है। और डिले का वजह ये है कि कुछ लोन जो प्रीवियसली जो अल्पसंख्यक के लोगों ने लिया लोन, उन्होंने वो रीपेमेंट नहीं किया है, तो एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा है मुसलमानों के। हम मुसलमानों को ये भी समझाने जा रहे हैं कि आपने जो लोन दिया है वो आप नहीं लौटाओगे तो आने वाले जो जनरेशन है, आप उनकी शिक्षण छीन रहे हो, आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अगर आपकी शिक्षण हुई है तो आने वाले लोगों का भी होना चाहिए, तो एनपी जो है ये क्लियर होना चाहिए, तो इस वजह से वो लोन रुका हुआ है। सर थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल लेता हूँ, जो कि आपने कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं। कल का इंसिडेंट हम सब जानते हैं कश्मीर में जो हुआ, उसके बाद कुछ हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको सताया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। इस सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? अजीत दादा ने भी पिछले वक्त कहा था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, कोई उनकी तरफ हाथ उठा के देखेगा तो मैं साथ खड़ा हूँ। नहीं, देखिए, ये जो खबरें आ रही है, कुछ 2% के लोग, मतलब 2%, 2% मतलब थोड़ा वर्ड गलत हो जाता है, 2% के लोग ये ऐसे अफवाहें फैला रहे। और रही बात जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उस मुसलमानों से अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें तो गलत है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान के साथ है और वो हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा, तो वहाँ के मुसलमानों के साथ हमको तालमेल नहीं होना चाहिए। तो पार्टी आपकी साथ में खड़ी है? पार्टी हमारी मुसलमानों के साथ डे 1 से खड़ी है और हमेशा खड़े रहेगी। अगर आज महाराष्ट्र में आप देखोगे तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुसलमान पे अत्याचार होता है तो बात करता है। वो अगर कोई नेता है तो अजीत दादा पवार ही है, जो पूरे मुसलमानों की हक के बारे में बात करता है। आप कोई भी इंसिडेंट उठा लीजिए, जब भी मुसलमानों को तकलीफ़ आई है तो अजीत दादा पवार ने ही उनके लिए सपोर्ट में बात की है। थैंक यू सर। लोन के बारे में भी जो आपने कहा कि काफ़ी सारे हम स्कीम वगैरह चला रहे हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि सर जब कुछ इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे ही फाइल्स अप्रूवल का जो प्रोसेस होता है वो तेज़ी से होता है, बाकी 12 महीना वो प्रोसीजर काफ़ी स्लो होता है, जनरली होता ही नहीं तकरीबन। इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? ना, मैंने आपको कहा ना कि हम सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं और ये लोन का है कि बहुत जल्दी महामंडल है ठेठ लोन लाने वाला है 1 लाख रुपए का, और वो 1 लाख रुपए की जो हम लोन लाने वाले हैं उसके लिए हम ज़्यादा कागज़ जो शर्तें वो रखने वाले नहीं, एक चेक के ऊपर हम लोन देने वाले हैं। और सिस्टम जो पुराना कुछ चीज़ ही बदलना है उसको बदलना है, जो है वो आने वाले वक्त में आपको काफ़ी बदला हुआ दिखेगा। और जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी कम होगा इससे काफ़ी। अभी हमने जब से अभी ये सरकार वापस से जब आई है, अब 4 महीने के अंदर का देखेंगे, हमने हाईएस्ट फाइल क्लियर किया, 2 से 3 हज़ार फाइल हमने ये 4 महीने के अंदर किया। ये रिकॉर्ड क्लियर हुआ है, इतना कभी भी फाइल क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ इतना है कि हमको सेंटर से फ़ंड नहीं आया है
वो सेंटर से अगर फंड आता है तो हम इसको प्रोसेस फास्ट करेंगे। थैंक यू सर।